हेलो। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। तो पहले उसके लिए हमें जानना है कि अभाज्य होता क्या है। तो अभाज्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम। ठीक है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर और या अभाज्य संख्या होती क्या है। तो देखो, ऐसी संख्या जो दो यानी खुद के टेबल में और वन के टेबल में आए वो होती है अभाज्य संख्या। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि उसके दो फैक्टर होने चाहिए, यानी जो उसके गुणक जो हैं वो कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। जैसे अब मान लो मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 लिया, तो 2 क्या है, ठीक है, 2 किस किस इसके जो गुणज होंगे यानी इसके जो फैक्टर होंगे तो वो किस में, एक तो 1 में आता है और दूसरा 2 में आता है। ठीक है, यानी खुद के टेबल में आता है, तो इसके गुणज ये हो गए। और अगर मैं मान लो 3 लेती हूँ, ठीक है, 3 कौन होता है, 3 के गुणज अगर मैं निकालूंगी, फैक्टर निकालूंगी इसके, तो 1 होता है, दूसरा 3 होता है। तो यानी इसके दो ही फैक्टर हैं, 2 ही इसके गुणज हैं। तो इतना समझ में आ गया हो कि अभाज्य संख्या क्या होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं गुणनखंडन। अब देखो गुणनखंडन क्या होता है। तो गुणनखंडन किसी भी नंबर का अगर हम कोई भी गुणज करते हैं यानी उसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, ठीक है, गुणज करते हैं, तो जो वो आगे जितने भी उसको गुणज किए हैं तो वो कौन कौन से नंबर आते हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ तो उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मेरे पास ये नंबर दे रखा है 24, तो 24 को मैं उसके गुणनखंडन करूँगी यानी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी। तो देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा सही, 2 एकम 2, ऐसे भी हम कर सकते हैं इंग्लिश में भी। ठीक है, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, 2 से करेंगे 2 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 2। ठीक है, अब देखो अब यहाँ 3 आ गया, 3 तो 3 अपने टेबल से कटेगा तो 3 1 जा 3। तो यहाँ पर देखो जो हमारे जो मैंने अगर 25 के जो गुणनखंड निकाले यानी गुणज खंडन किए तो उसको देखो कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये आया। ठीक है, तो अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर तो हमें ऐसा दे रखा है यानी ये तो इसके रूप में है नहीं, तो क्या होगा, ये हमारा अभाज्य गुणनखंडन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है 56। तो 56 का अगर मैं निकालती हूँ गुणनखंडन तो ये होगा 56 का, तो 2, ठीक है, 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 2 जा 4, तो 2 बार में 4 ले लिया मैंने यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ 1 बचा, इसको कैरी दे देंगे, यहाँ होगा 16, तो 2 8 जा 16। ठीक है, 2 से करेंगे अगेन 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, नेक्स्ट हम 2 से करेंगे 2 7 जा 14 और, ठीक है, अब 7 से 7 1 जा 7। तो देखो हमारे जो 56 के जो गुणज आए यानी गुणनखंडन आए तो उसका क्या है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 बार 2 एंड 7 और एक 1। ठीक है, अब देखो ये तो क्या है 7 के रूप में है, ये 7 है और 3 बार हमारा 2 है, तो इस रूप में है हमारा। ठीक है, बट इसमें 1 दे रखा है और 1 भी है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम कह सकते नीचे 1 है तो हम कह सकते हैं 1 है। पर 1 ना तो वो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या, वो किसी में काउंट नहीं होती। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है 17 70 70। तो इसके निकालते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंडन। तो इसका 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और इसको एक कैरी बचा इसके पास क्योंकि 6 ले लिया तो यहाँ कैरी बचा, तो इसको एक दे दिया तो यहाँ हुआ 10। ठीक है, 10 हो गए, तो यहाँ हो गए 2 5 जा 10। ठीक है, अब 5 से करेंगे 5 1 जा, ठीक है, 5 से करेंगे 5 7 जा 35 और 7 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐसा है हमारे जो गुणनखंडन आए है ना, वो यानी प्राइम फैक्टराइजेशन आए तो 2 5 और 7, तो ये है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम नीचे लिख देंगे इसका आंसर। ठीक है, अब देखो 54 का निकाल लो, तो 54 का अगर मैं निकालूंगी गुणनखंडन प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 2 जा 4 और यहाँ से कैरी दे बचा तो इसको दे दिया 2 7 जा 14। ठीक है, अब 2 से कटेगा नहीं, ये जाएगा नहीं, तो 3 से 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। तो देखो इसके जो गुणनखंडन आए, ठीक है, वो कितना आए यानी गुणज आए उसके, तो ये
ये आए। अब ये तो हमें इस रूप में दे नहीं रखा, ये तो डिफरेंट है, तो ये नहीं होगा। तो हम क्या कह देंगे, बी और सी क्या हैं, बी के भी गुणनखंडन सेम है जिससे हमने निकाले, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो सेम है, और सी के भी हमने निकाले, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, अभाज्य, अभाज्य बी और सी वाले अभाज्य गुणनखंडन के रूप में है, ठीक है, ये इसके रूप में है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप एक लाइक करना। थैंक यू।